ये बीजेपी के पार्षद नहीं है, इनके छोड़े हुए दलाल हैं और दिल्ली को लूट रहे हैं। और जो हमारे बीच में 15 साल से भाजपा के लोग पैर गड़ा के बैठे हुए हैं, हमारा आपका खून चूस रहे हैं, उस सरकार ने आपको सिर्फ और सिर्फ हर घर के बाहर एक एक कूड़े का ढेर दिया, नाली में भरा हुआ कीचड़ दिया, भरे हुए मच्छर दिए, तरह तरह की बीमारियां दी। तो आप लोग काम कराना चाहते हैं या काम रुकवाना चाहते हैं, ये बताइए हाथ उठाकर। छेड़ मुझे मत छेड़ मुझे, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास इस एमसीडी चुनाव में, ऐसा इतिहास रचेंगे, पढ़ना मुश्किल होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाई दुर्गेश पाठक, दुर्गेश पाठक, महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति। मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जो आज इस जनसभा में अपना कीमती समय निकालकर इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति और जो हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और बड़े विस्तार से रखी। बस मैं 2-4 बातों में अपनी बात को ख़त्म करूंगी, क्योंकि कुछ ही देर में अभी दुर्गेश भाई जी हमारे बीच में आने वाले हैं। ये जो चुनाव का बिगुल बजा है, आप सबके बीच में तरह तरह के प्रत्याशी आ रहे हैं, अपनी अपनी बातों को लेके, अपनी अपनी बातों को सुनाकर हमारा आपका सबका मन लुभाने के तरह तरह के जो काम कर रहे हैं, इन चीज़ों से हम लोगों को बहुत ही सोचना समझना और इनकी सबकी चालों पे हमें मंथन करना पड़ेगा कि कौन हमारे बीच में आके हमारी बात को, हमारी समस्या को सुन सकता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि केजरीवाल की सरकार है इसलिए हमारे कोई काम नहीं होते हैं। केजरीवाल जी की सरकार को आपने, केजरीवाल को जिता दिया, आम आदमी पार्टी को जिता दिया, इसीलिए आप लोगों के काम नहीं होते। ऐसे कुछ लोग हमारे आपके बीच में बैठ के हमारे दिमाग को माइंड वॉश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में 2 तरह की सरकार चलती है। एक तो दिल्ली में जो राज्य सरकार है दिल्ली की, इसमें एक चलती है दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और दूसरी 15 साल से एमसीडी में भाजपा शासित सरकार है जो दिल्ली में ही चलती है। जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उसने आप लोगों के बीच में जो वादे किए उन हर वादे को पूरा किया और अपनी बात पे खरे उतरे। जैसे कि बिजली का बिल 0 दिया आप लोगों को, पानी की कोई समस्या नहीं है, हर किसी के घर घर पानी आ रहा है, किसी को भी किसी चीज। हमारे बीच में वीरेंद्र गुप्ता फौजी जो प्रत्याशी हैं, वे आगे एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वीरेंद्र फौजी, वीरेंद्र फौजी, वीरेंद्र फौजी, दुर्गेश पाठक। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आपको एक अच्छा स्कूल दिया। आज आप अपने ये 5वें पुस्ते स्कूल है जो सरकारी स्कूल, उसकी बिल्डिंग को देखिए, 7 साल पहले उसकी क्या हालत हुआ करती थी और आज स्कूल को किस रूप में बदला है। हमारे बीच में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए, जो वादे नहीं किए थे वो भी उन्होंने करके दिखाया। अच्छा स्कूल दिया, अच्छा हॉस्पिटल दिया, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक दिए। महिलाओं का सफर फ्री करने का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया था, वो भी करके दिखाया। बसों में महिलाओं का सफर फ्री किया। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सुविधा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं मिला। और जो हमारे बीच में 15 साल से भाजपा के लोग पैर गड़ा के बैठे हुए हैं, हमारा आपका खून चूस रहे हैं, उस सरकार ने आपको सिर्फ और सिर्फ हर घर के बाहर एक एक कूड़े का ढेर दिया,
नाली में भरा हुआ कीचड़ दिया, भरे हुए मच्छर दिए, तरह तरह की बीमारियां दी। इसके अलावा भाजपा शासित एमसीडी ने कुछ भी नहीं दिया। अगर हम आप एक समाज सेवा का कनेक्शन करवाते हैं तो इनके दलाल पैसा लेने आते हैं। आप हम सब एक थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के एक मकान बना के छत डालते हैं तो इनके लेंटर माफिया के लोग आके 20-50 हजार रुपये मांगते हैं। अभी मैं बताऊं आपको, एक परसों की बात है, मेरे घर के पड़ोस में एक बेचारी गरीब लेडीज है, सिलाई करती है। उसने अपने घर की छत डलवाई तो 2 पुलिस वालों को, यहाँ की जो निगम पार्षदा जी हैं, जबकि निगम पार्षद का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनको वहाँ भेज के 35 हजार रुपये की डिमांड की। मैं करावल नगर मीटिंग में थी, मेरे पास फोन गया। उसके बाद में एसएचओ को मैंने कॉल किया, वो 2 पुलिस वाले आए, ठेकेदार को उठा के ले गए। बोले जी हमें तो एमसीडी से भेजा गया है। मेरे पास फोन गया, मैंने एसएचओ को कॉल करके एसएचओ से उनको धमकाया। उससे मैंने बोला कि 35 हजार तो दूर की बात है, 35 रुपए नहीं दूंगी और थाने में आके बवाल कर दूंगी। जल्दी से जल्दी उस ठेकेदार को थाने से बाहर किया जाए। उसके बाद में 10 से 15 मिनट के अंदर उस ठेकेदार को छोड़ा गया। ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार कार्यकर्ताओं का काम और केजरीवाल जी की सरकार। आप लोगों से ये अपील है कि आने वाले 4 दिसंबर को हमारे भाई वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी को भारी से भारी मतों से झाड़ू पर बटन दबाकर विजयी बनाए और एक ईमानदार को अपने बीच में लाए, ताकि हमें लेटर माफियाओं से और कूड़े की गंदगी कचरा से निजात मिल सके। अगर आप लोगों ने इस चीज को अभी भी नहीं समझा सोचा तो अभी हम 15 साल और भी पीछे जाने वाले हैं अपनी कॉलोनी के अंदर। इसलिए आप लोगों से ये अपील है कि आप सब जो यहाँ मातृ शक्ति बैठी हैं, एक लेडीज अगर एक घर में बैठी तो 4 लोगों को एक बात के बारे में बताती है। आप लोग अपना वोट तो देंगे ही, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, आपके जो जहाँ संपर्क है उनको बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। जिसके प्रत्याशी हम जिताएंगे तभी हमारा काम होगा। भाजपा वाले कभी हमारा काम नहीं करा सकते। जिसकी सरकार उसका निगम पार्षद। ये इन लोगों का रोना रहता है कि जी केजरीवाल जी की सरकार हमें फंड नहीं दे रहे हैं तो हम काम कैसे करेंगे। तो जिसकी सरकार उसी का प्रत्याशी, उसी का निगम पार्षद जब जीत के आएगा आपके बीच में तो वो विधायक वाला काम कराएगा आप सबके लिए। इसलिए आने वाले 4 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पर वोट देके वीरेंद्र भाई को भारी मतों से विजयी बनाए। आप लोगों का कोई काम नहीं रुकने वाला। आज जिस तरह से हम सब मंच पे बैठ के आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, जगह जगह मोहल्ले में हम लोग जनसभाएं करके आप लोगों के बीच में बैठ के पूछेंगे कि कहाँ कौन सा काम होना है, आप उस काम को बताइए और फौजी जी उस काम को करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिसके घर का बिजली का बिल 0 नहीं थोड़ा बहुत आता है, वो अपने घर में 2 मीटर लगवा ले, उसका भी बिजली का बिल 0 आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने फ्री कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दूसरा वादा किया था कि भाई हम महिला सुरक्षा देंगे, बसों में जो उन्होंने यात्रा दी है, महिलाओं की सुरक्षा दी है, वो भी पूरा कर दिया। उन्होंने बोला था हम कैमरे लगवाएंगे दिल्ली में, उन्होंने कैमरे लगवा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए बोला था कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी करेंगे, उन्होंने अच्छी कर दिया। उन्होंने बोला था दिल्ली के स्कूल अच्छे करेंगे, उन्होंने अच्छा कर दिया। अभी लाइन बहुत लंबी है, मैं ज्यादा नहीं बोल के अपने सवाल पे आता हूं। आज से 15 साल 20 साल पहले छोड़ो, 5 साल से जो यहाँ का पार्षद था उसने यहाँ से अगर एक काम किया है तो कोई बता दे। एक काम भी अगर आपका पार्षद ने किया है तो बता दो। ये बीजेपी के पार्षद नहीं है, इनके छोड़े हुए दलाल हैं और दिल्ली को लूट रहे हैं। दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, गरीब जनता को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों को लूट रहे हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से 2-2 रुपए बचा के, अपने बच्चों के मुंह का निवाले का पैसा बचा के अपना मकान बनाया 25 गज 50 गज, और उसको इन्होंने सालों तक ठीक होने नहीं दिया। गलियों को, नालियों को, कूड़ों को ठीक नहीं होने दिया। लोग कह रहे पूरी दिल्ली में, मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं जो बार बार कूड़े की चर्चा हो रही है। एक भरसुआ में है, एक ओखला में है, एक गाजीपुर में है, और वो कूड़े के पहाड़ 100-100 फीट ऊंचे हैं, 100-100 फीट।
और उनकी गंदगी, उनकी बदबू, उन बारिश से जमीन में 100 फुट नीचे पानी खराब हो चुका है इससे, और उन कॉलोनियों में आप बोरिंग करके पानी पिएंगे तो उससे आपको कैंसर होगा, मलेरिया होगा, पेट की बीमारी होगी, और गरीब आदमी उन बीमारियों से मर जाता है। वो इलाज का पैसा भी इकट्ठा नहीं कर पाता। आप सभी लोगों को मालूम है कैंसर का इलाज इतना आसानी से नहीं होता। तो दिल्ली को भाजपा ने कैंसर दिया है। कैंसर हमारे बीच में दुर्गेश पाठक जी आने वाले हैं। हम आप लोगों को सचेत करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं। आपके हाथ में एक मौका है, आपके हाथ में ये मौका है। 15 साल का भूत उतारने के लिए झाड़ू आपके हाथ में है आज, और झाड़ू पे मोहर लगाने का मौका है। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, हमारी नीयत देखिए कैसी है, हमारी सोच कैसी है। हमने पहले ही बोला जो कुछ भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई बात गलत बोली है तो आके पर्सनल मेरे से मिल सकता है, मेरे से बात कर सकता है, मेरे से समझ सकता है। मैं ऐसा इंसान हूं कि दिन हो कदमों के सभी के, सर झुका हो या न हो, और बंदगी तो अपनी फितरत है, खुदा हो या न हो। मैं आप सभी लोगों को सचेत करना चाह रहा हूं, आगाह करना चाह रहा हूं, इस बात को समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आपकी पढ़ाई लिखाई का सवाल है, आपकी गली की गंदगी की सवाल है। कैसे हटेगी? अगर आपने गलती कर दी तो जिस तरीके से पिछले 25 साल से नरक भोग रहे हैं उसी तरीके का नरक यहाँ भोगेंगे। हम आपको हकीकत में बताना चाह रहे हैं। मैं भी अम्बेडकर नगर फैजाबाद का रहने वाला हूं। हमारे गांव में बकरी भी ऐसे नहीं रहती, बकरी भी इससे ज्यादा सफाई से रहती है जैसा जीवन यहाँ के लोगों का बीजेपी वालों ने बना दिया है। हमारी गाय भैंस इससे अच्छे घर में रहती है। आप किसी गांव में चले जाओ, गांव में सड़क हो गई है, बिजली हो गई है, पानी हो गई, नाली हो गया, खरंजा हो गया, और यहाँ का जीवन जिस तरीके से लोगों ने नरक बनाया हुआ है। अगर इससे निजात पानी है, इससे ठीक होना है, तो आप लोगों को खाली झाड़ू 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 को याद रखें। अड़ोसी से, पड़ोसी से, भाई से, बहन से, चाचा से, चाची से, काकी से, नाना से, नानी से, दादी से, जितने रिश्तेदार यहाँ दिल्ली में रहते हैं, सभापुर के साथ साथ पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनने जा रही है। और आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपको ऐसा कैंडिडेट मिला है। मैं गारंटी देता हूं ये आदमी 24 घंटे सोने वाला नहीं है। 24 घंटे आप लोगों की सेवा करने वाला है वीरेंद्र गुप्ता फौजी। और अगर आप लोगों ने सही फैसला ले लिया तो आने वाले 6 महीने में आप देखना यहाँ का काया पलट होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी काम नहीं किया है बीजेपी के काउंसलर ने, कोई भी काम यहाँ नहीं किया। कोई काम किया है तो बता दो, एक आधा काम मुझे, मैं भी समझ लूं। वसूली का काम किया है, खाली पैसा वसूलने का काम किया है। मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूं, बार बार जो आपसे विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि आने वाले इस चुनाव में ये पत्थर की मील का पत्थर साबित होना चाहिए। आप सभी लोग भारी से भारी मतों से वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी को विजयी बनाएं, और यहाँ जो हमारा काउंसलर का चुनाव है इसमें इन्हें काउंसलर बना के भेजें, और ये अच्छी से अच्छी आपकी सेवा करेंगे, अच्छे से अच्छा आपका काम करेंगे। फिर भी मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, समझ लो आप, किसी ने एक चाटा मारा, 5 साल आपने वोट दिया, उसको काउंसलर बनाया, फिर दूसरा चाटा मारा, फिर तीसरा चाटा मारा, और हर बार चाटा खा करके फिर उनको वोट दे रहे हो। ये कैसी नादानी है? अरे बिगड़ी हुई अक्ल से हिमाकत बेहतर, बिगड़ी हुई अक्ल से हिमाकत बेहतर, और धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर। जंगे आजादी के शहीदों की कसम, हर बार गुलामी से बगावत बेहतर। मैं आप सभी लोगों से बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली 4 तारीख को झाड़ू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बटन दबा के वीरेंद्र गुप्ता फौजी को यहाँ से विजयी बना के भेजें। धन्यवाद। 5 साल में एक मौका मिलता है, आज बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपनों के बीच में मौका मिल रहा है बोलने के लिए। मंच पे आसीन हमारे सभी बड़े भाई बहन, यहाँ पे सभी माताएं बहनें, सबको सादर प्रणाम। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, देखिए भाषणबाजी तो आती नहीं है, निवेदन करने आया हूँ। अगर आप चाहेंगे कि कूड़ा नजर नहीं आए,
अगर आप चाहेंगे कि कूड़ा नजर नहीं आए, एक ही निवेदन है, बस एक निवेदन, आने वाले 4 दिसंबर को झाड़ू का इतना बटन दबाएं कि बटन भी रो दे। अगर इस बार गलती हो गई तो पूरे 5 साल आपको रोना पड़ेगा। आपको एक अच्छा मौका है, इसलिए कि बार बार चीजें जब सत्ताएं आती हैं बदल जाती है, चेहरे बदल दिए जाते हैं। एक पार्टी का हमेशा से रहा है कि पार्टी वही है, सोच वही है, चेहरा बदल देते हैं। जब चेहरा बदल देते हैं तो बोलते हैं भाई साहब इनको दे दो, ये बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिए, बहुत एक कालनेमी लोग हैं, विभिन्न रूपों में आपके बीच में आएंगे। ध्यान रखना है हमें आपको, लेकिन आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, माताएं बहने सुबह सुबह आप झाड़ू का इस्तेमाल करती हैं, इस बार उसी झाड़ू के लिए, अपने लिए, किसी भी एहसान नहीं करना है आपको। आप दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, पूरब चले जाएं, पश्चिम चले जाएं, जिधर देखेंगे कूड़ा कूड़ा कूड़ा। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज का निदान हो, बार बार आपने देखते हो जी केजरीवाल पैसा नहीं दिया, इस रोना को अगर बंद करना चाहते हो तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, जिसकी सरकार उसका पार्षद। अगर हमारा सरकार है और हमारा पार्षद होगा, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जिस दिन अगर आप पार्षद जिता के भेजेंगे, विधायक से 100 गुना काम हमारा पार्षद करेगा, विधायक की कमी को पूरा करेगा, ये गारंटी दे रहा हूं आपको अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। श्रीमान माननीय दुर्गेश पाठक जी हमारे बीच में कुछ ही समय में आने वाले हैं। वो व्यक्ति बिना पद पे रहे हुए 476 करोड़ रुपया आपके विधानसभा में खर्च किए हैं, लेकिन आप अगर पार्षद जिता के भेजते हैं तो आपके गली का भी काम होगा, आपके कूड़े का भी काम होगा, आपके शिक्षा व्यवस्था का काम होगा, आपकी मोहल्ला क्लिनिक का भी काम होगा। तो आने वाले 4 तारीख को झाड़ू पे बटन दबा के, बिना किसी लोक लालच के, झाड़ू का बटन दबा के भाई वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो वहाँ पर आपको अच्छे एजुकेशन मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, अच्छे लैब हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल जो 15 साल तक बीजेपी ने इस पे शासन किया है, और उसका आप देख सकते हैं दुर्दशा, कितना बुरा हाल कर दिया है बीजेपी ने स्कूल में। और अगर केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि एमसीडी स्कूल भी जैसे दिल्ली सरकार का स्कूल हुआ है वैसे ही एमसीडी स्कूल भी बनेगा। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी में बात करना शुरू करेंगे। देखिए, बच्चों का भविष्य आप सबके हाथ में है। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एमसीडी का आपने देखा होगा डिस्पेंसरी है और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, इन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है। आप इससे तुलना कर सकते हैं दिल्ली सरकार और बीजेपी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी की जो एमसीडी की सरकार है, दोनों में कितना फर्क है। देखिए 250 सभापुर वार्ड है, यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र गुप्ता फौजी भाई जो है वो बहुत ही मेहनती आदमी है, जिन्होंने फौजी की नौकरी छोड़कर जो है अन्ना आंदोलन में जुड़े, और उनका एक ही सपना है कि मैं देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करूं। और मुझे पूरा भरोसा भी है उनके ऊपर कि जब मैं उनको देखता हूं जुनून है, क्योंकि कोरोना के टाइम से ही उन्होंने लोगों की बहुत मदद करी है। आप देख सकते हो कि कोरोना के टाइम में उनकी ड्यूटी लगी थी यहाँ सरकारी स्कूल में, वहाँ पे हर जो भी जाता था वो वहाँ पर लोगों की मदद करते थे। और उन्होंने बाइक पर, वो देखो एक आम कार्यकर्ता है, हमारे फौजी जी एक आम कार्यकर्ता है, बाइक पर मैंने उनको देखा है, खुद बैठते थे और पीछे कभी कभार मैं भी बैठता था और हम राशन घर घर लोगों को देते थे। वो देखिए जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं,
उनको आप मौका देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि 3 महीने के अंदर 250 वार्ड दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बनेगा। तो ये आपको तय करना है कि आप सभापुर वार्ड को नंबर 1 बनाना चाहते हैं या नहीं। तो क्या आप लोग सभापुर वार्ड को नंबर 1 बनाना चाहेंगे? तो इस बार 4 तारीख को एक आदमी एक वोट वीरेंद्र गुप्ता फौजी को देना होगा अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं। तो आज आप सभी संकल्प लें कि आप ना सिर्फ खुद वोट देंगे बल्कि अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने हर जगह सभी को कहेंगे कि इस बार हमें ईमानदार फौजी जी को मौका देना है और उन्हें भारी मतों से जिताना है। सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है आपको वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी को। दुर्गेश पाठक, अरविंद केजरीवाल, वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी, वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी। सामने सभी माताओं बहनों और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोग को मेरा सादर नमस्कार। मैं भाषण देना नहीं जानता हूँ और कुछ समस्याएं अपने कॉलोनियों की जो इस समय है, एमसीडी का चुनाव बहुत नजदीक है। आप लोग आने वाली 4 तारीख को झाड़ू पर बटन दबाएं। दिल्ली में 2 तरह की राजनीति हो रही है, एक तो काम करने की राजनीति है और एक काम रोकने की राजनीति है। तो आप लोग काम कराना चाहते हैं या काम रुकवाना चाहते हैं, ये बताइए। हाथ उठाकर सभी लोग काम करवाना चाहते हैं। तो 15 साल से भाजपा एमसीडी में राज कर रही है। अब समय आ गया है इनको उखाड़ कर फेंकने का। जिस तरह से 15 साल कांग्रेस ने राज किया था और उनको उखाड़ कर आम आदमी पार्टी ही नहीं उनको जीरो में ला दिया है। अब एमसीडी में भी जीरो में लाने का हमने ठान लिया है। अब की बार ये जीरो पर आएंगे और दिल्ली में ये जगह जगह जो कूड़े दिख रहे हैं, जगह जगह नालियों में और खाली प्लॉट में, ये कूड़े 1 महीने के अंदर ये सारे कूड़े गायब हो जाएंगे और नहीं होंगे तो हम फौजी जी से इसको करवा के छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। दूसरी चीज, एमसीडी स्कूल बगल में है, एमसीडी स्कूल भी बहुत बढ़िया बनेगा। जैसे हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल है उसी तरह एमसीडी स्कूल भी बनेगा। और एमसीडी में जो एमसीडी अस्पताल है उसमें भी दवाइयाँ जो है बाहर से लिख देते हैं डॉक्टर। और चुनाव जीतने के बाद हम एमसीडी में सारी दवाइयाँ मुफ्त में देंगे। जिस तरह हमारे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में दवाइयाँ मुफ्त है, सारे इलाज मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, उसी तरह से अब एमसीडी में भी बदलाव आएगा। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तय होकर के टूट गई क्योंकि बाहर का व्यक्ति अपनी लड़की इन सड़ती हुई नालियों और गलियों को नहीं देना चाहता। ये दुर्भाग्य है, ये आपके साथ भी होने वाला है, इसको आप समझिए। इसलिए 4 तारीख को जब आप वोट देने जाएं तो एक बार अपने मासूम बच्चों के भविष्य को जरूर सोचें कि अगर हमने फिर ये काम कर दिया, फिर हमने बरगलाए, किसी के बरगलाने में आ गए, जाति धर्म के चक्कर में पड़ गए, तो ये मत भूलना कि आपके बच्चों का फिर से 5 वर्ष का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आने वाली 4 तारीख को केजरीवाल जी के सिपाही के रूप में आपके बीच में भाई वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी हैं। वो फौजी जिसने देश की सीमाओं पर खड़ा होकर देश की सुरक्षा की थी, आज सैन्य सेना का सिपाही बनकर जिसने देश की सुरक्षा की, आज वो केजरीवाल का सिपाही बनकर आपके बीच में आपके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करने के लिए तैयार है। और उस ईमानदार उम्मीदवार को जिसे 3 वर्षों से घर घर में आम आदमी पार्टी के अलग जगाते हुए देखा है, उस ईमानदार आदमी को अपने बीच में रहने वाले वीरेंद्र गुप्ता फौजी जैसे ईमानदार आदमी को चुनाव जिताएं जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ऐसे लोगों को जिताने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, एक बार अपनी गंभीरता से सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने यदि इतना बढ़िया काम किया होता तो आज अपने पार्षद की टिकट क्यों काटती। ये मानता हूं ये सीट
जेंट्स हो गई है, लेकिन वो बराबर वाली सीट तो लेडीज थी, उस पर तो उसकी टिकट दोबारा हो सकती थी। लेकिन ऐसे नकारा पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है, तो आप उसी पुराने भोजन को एक नई थाली में परोसकर आपके सामने दिया जाता है। आप उसे अगर खा लेंगे तो वो जरूर आपको नुकसान करेगा और आपके पेट में इंफेक्शन होगा। अपने बच्चों के भविष्य के उस इंफेक्शन को बचाने के लिए भाई वीरेंद्र गुप्ता फौजी को जरूर जिताए, दिल्ली के टाउन हॉल में भेजे, आने वाली 4 तारीख को झाड़ू के निशान पर बटन दबाए और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही भाई वीरेंद्र गुप्ता फौजी अपने भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे को अपना पार्षद चुने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय भारत। जय